हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। देखो डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिखी है। व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व्ड अलोंग द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन द कंपोनेंट्स सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहले हम इसकी बात करेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होता है। ठीक है, पूरे फिजिक्स में कई जगह हमें ये चीज़ यूज़ करनी है। फिर उसके बाद हम बोलेंगे रिजोल्यूशन क्या होता है और कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन अ वेक्टर, ये देखो, व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व्ड अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मान लेते हैं एक वेक्टर हम ले लेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे। लेट अस टेक दिस एज अ एक्स एक्सिस एंड दिस एज अ वाई एक्सिस। ठीक है, अब मान लेते हैं एक OP लेते हैं R वेक्टर। लेट अस टेक दिस OP एज अ R वेक्टर एट एन एंगल थीटा। दिस एंगल इज थीटा, जिसे हम नेम देते हैं OP। लेट अस टेक दिस पोजिशन वेक्टर एज R वेक्टर, R1 वेक्टर। ठीक है, तो when a vector is resolved along a two mutually perpendicular direction, the components so obtained are called rectangular components। तो उसकी इक्वेशन अभी हम लिखेंगे x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग, इसके टर्म्स में। ठीक है, तो बेसिकली एक इक्वेशन है, इस r वेक्टर की इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखो कैसे बनेगी, यहां पे ले लेते हैं हम ये x एक्सिस, ये y axis। Now this line and this line, okay, just a minute। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है, इसे मान लेते हैं हम x, y, ये थीटा था, इसे ले लेते हैं पॉइंट B और इसे ले लेते हैं पॉइंट A। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस होगी हमारी y। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल OB इज इक्वल टू x i कैप। इस डिस्टेंस की बात हो रही है। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। OA इज इक्वल्स टू वाई जे कैप। OA डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस है। J इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो इन ट्राइंगल OBP, इन ट्राइंगल OBP ट्राइंगल, देखो ये वाला ट्राइंगल OBP, इस OBP ट्राइंगल में हम अगर लिखें OP वेक्टर कहाँ से लिख रहे हैं, ये फ्रॉम द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। OP वेक्टर इज इक्वल्स टू OB वेक्टर प्लस BP वेक्टर। OP वेक्टर कितना है हमारा, इट इज R1 वेक्टर, दैट इज इक्वल टू OB हो गया x i कैप प्लस y j कैप। ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, बेसिकली दिस इज द इक्वेशन फॉर R वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये जो इक्वेशन लिखी है हमने, R वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो यहां पर इस जगह पे ये जो x है, ये ठीक है, इस जगह पे जो x है दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये जो y है दैट इज कॉल्ड vertical component. This y is called vertical component, x is called horizontal component and y is called vertical component। ठीक है, तो resolution basically क्या है, it is the process of splitting of vector into two or more। इस वेक्टर को हम दो जगह तोड़ रहे हैं, that splitting is called resolution। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, resolution। Whereas vector in which the given vector is splitted
आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। और जिस चीज में वो टूट रहा है उनको हम बोलते हैं कंपोनेंट। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। क्या लिखा यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है। अच्छा, यहाँ से एंगल भी फाइंड कर सकते हैं हम, कई सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखो सबसे पहले यहाँ से अगर हम निकालें कॉस थीटा इस ट्राइंगल से, तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब ओ बी अपॉन ओ पी। ठीक है, ओ बी अपॉन ओ पी। ओ बी कितना है एक्स और ओ पी कितना है आर। तो बेसिकली एक्स हमारा कितना हो गया, आर कॉस थीटा। लेट अस एज्यूम एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ लिखें साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, जैसे हमने कॉस थीटा निकाला ऐसे अगर हम साइन थीटा निकालेंगे, देखो क्या होगा बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि बी पी अपॉन ओ पी। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू वाई बाई आर। यहाँ पे आप आर मतलब R1 है वैसे, लेकिन मैं सिंपली पोजीशन वेक्टर आर ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप भी आर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई आर। तो वाई इक्वेशन क्या हो गई हमारी, आर साइन थीटा। लेट अस एज्यूम इक्वेशन नंबर 2। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखो क्या करना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको इन दो इक्वेशन को स्क्वायरिंग करके ऐड कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2। बच्चों स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, तो दो फर्स्ट और सेकंड को हम स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो देखो क्या होगा, LHS पार्ट में क्या आएगा, LHS पार्ट में आएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये था ना हमारा LHS पार्ट में एक्स और वाई, तो ये क्या हो गया, स्क्वायरिंग एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों को ऐड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर LHS में ऐसे ही रहेगा, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अंडर आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ये देखो इन्हीं दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या आता है, देखो डिवाइडिंग 1 and 2। अगर इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से देखो x बाई वाई, या एक काम करते हैं डिवाइडिंग 2 by 1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा। आर से आर कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। तो बेसिकली हमारा क्या आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। ये हमारा एक और फॉर्मूला बन गया, टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। अब मेनली जो हमने जो आर वेक्टर निकाला है, ठीक है, ये आर वेक्टर इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म भी यही है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालने का ये फॉर्मूला, ठीक है, एंगल निकालने का ये फॉर्मूला। क्लियर? जैसे कोई भी पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं हम ए वेक्टर, तो उसका हम इसी तरीके से ब्रेक करेंगे। मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं ए वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स, ये क्या हो जाएगा ए वाई। तो अगर हम उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या निकलेगा, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। समझ रहे हो? अगर कोई एक ए वेक्टर ले लेते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है, तो उसका ये मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकाल सकते हैं। और एंगल कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ से एंगल कैसे निकालेंगे इसी फॉर्मूले को यूज़ करने में, तो एंगल निकालेंगे हम टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई बाई ए एक्स।
इसी फॉर्मूले से, मतलब हमें यही दोनों फॉर्मूले यूज़ करने हैं बेसिकली, ठीक है। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल बता रहा था मैं आपको, यही फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं। अच्छा, ए एक्स होगा किसके बराबर, जैसे देखो एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा था, तो यहाँ ए एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। अगर ए वेक्टर का लेते हैं, ए वाई क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। इसी तरीके से पुट करके हम निकाल देंगे। तो बेसिकली दिस वाज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इस तरीके से हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यही 3 डायमेंशन में आएगा तो सेम चीज़ हम 3 डायमेंशन में लिख लेंगे। जैसे इक्वेशन हो जाएगी ए वेक्टर, देखो जैसे अगर 3 डायमेंशन में बात करें इसी चीज़ की, तो 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, देखो 3 डायमेंशन में ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये क्या हो जाएगा 3 डायमेंशन में, ठीक है। तो बेसिकली ए एक्स ए वाई एंड ए जेड आर द 3 रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब अगर इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा है, ठीक है। सेम यही फॉर्मूला लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल एंगल भी निकालना हो, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल भी आता है, तो हम वहाँ पे फिर आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। थोड़ा सा देख लो, एंगल के लिए चीज़ें थोड़ा सा क्लियर आउट कर लेते हैं। मान लेते हैं दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ जेड एक्सिस, ठीक है। ये 3 एंगल है, एक्स एक्सिस, सॉरी 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब हम एक ए वेक्टर ले लेते हैं। दिस इज लेट अस टेक ओ पी एज ए वेक्टर, ओ पी एज, एक मिनट, ओ पी एज ए वेक्टर, ठीक है। हमने ओ पी एज ए वेक्टर लिया। अब ये जो ए वेक्टर है ओ पी, ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस से बना रहा है ये एंगल बीटा, और जेड एक्सिस से ये एंगल बना रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल दैट इज गामा। बात समझ में आया? तो अल्फा बेसिकली क्या है, अल्फा इज द अल्फा बीटा एंड गामा। बेसिकली क्या है, दे आर द एंगल्स बिटवीन ए वेक्टर, दे आर एंगल्स बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली के बीच में एंगल है। तो उस केस में हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा की जगह अल्फा हो जाएगा, ठीक है। जो ऊपर हम थीटा ले लेते हैं उसकी जगह अल्फा हो जाएगा। ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा हो जाएगा, एंड ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गामा हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम अल्फा बीटा गामा भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म था। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। थैंक यू।